नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख नदियां और झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न पढ़ेंगे, जो आगे आने वाले राजस्थान की सभी एग्जामों में जहां राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां आपके काम में आने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो हनुमानगढ़ जिला है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्या सरस्वती नदी के किनारे, गंगा, घग्गर या लूनी? चारों ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है हनुमानगढ़ शहर या जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो हनुमानगढ़ जिला है ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जैसलमेर जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बात हो रही है यहाँ जैसलमेर जिले की। लूनी, कांकणी, घग्गर या गंगा? जैसलमेर जिले में कौन सी नदी बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कांकणी। जो कांकणी नदी है जैसलमेर जिले में बहती है। तो कांकणी नदी जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सुमेरपुर नगर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, घग्गर, सरस्वती या जवाई? तो इन चारों में से बताना है सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जवाई नदी। तो जवाई नदी के किनारे सुमेरपुर नगर बसा हुआ है। अगले प्रश्न पर चले। गंगा यमुना दोआब की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा यमुना दोआब की ओर बहती है? घग्गर है, चंबल है, सरस्वती है या यमुना है? तो गंगा यमुना दोआब की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी चंबल। चंबल जो नदी है गंगा यमुना दोआब की ओर बहने वाली नदी है। अगले प्रश्न की बात करें। पंडोह या पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पंडोह या पौंग बांध कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर है, गंगा नदी पर है, कावेरी नदी पर है या यमुना नदी पर है? तो पंडोह या पौंग बांध किस नदी पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि व्यास नदी पर। व्यास नदी पर पंडोह बांध या पौंग बांध बना हुआ है। अगले प्रश्न पर चले। पूर्वी राजस्थान में कौन सी नदी बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर देती है? तो पूर्वी राजस्थान की बात हो रही है। पूर्वी राजस्थान में कौन सी नदी बाढ़ की समस्या उत्पन्न करती है? सरस्वती नदी है, बाणगंगा है, गोदावरी है या कावेरी है? जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी बाणगंगा। जो बाणगंगा नदी है ये पूर्वी राजस्थान में बाढ़ की समस्या को उत्पन्न कर देती है। अगले प्रश्न की बात करें। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये जो कनक सागर बांध है ये किस नदी पर स्थित है राजस्थान में? मेज नदी पर, बाणगंगा नदी पर, कावेरी नदी पर या गंगा नदी पर? जो कनक सागर बांध है ये किस नदी पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि मेज नदी पर। जो कनक सागर बांध है ये मेज नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? कावेरी, बाणगंगा, माही या सरस्वती? राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सरस्वती। राजस्थान में प्राचीन काल में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में बहती है? देखिए, इससे पहले के जो वीडियो था वहाँ हमने बात कर ली थी राजस्थान को कितने संभागों में और उनके नाम क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पढ़ ली थी। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हो जहाँ राजस्थान का बेसिक बताया गया है। तो बात करें यहाँ सर्वाधिक नदी किस संभाग में बहती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कोटा संभाग में। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ बहती है राजस्थान के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? मतलब पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम आपको बताना है। बनास है, गंगा है, कावेरी है या सरस्वती है? राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपको बतानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बनास। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है जो सबसे लंबी नदी है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लूनी नदी ये कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ से निकलती है, बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है, कोठारी से निकलती है या राणा प्रताप सागर से निकलती है? तो लूनी नदी होती है ये कहाँ से निकलती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि नाग पहाड़ से।
जो लूनी नदी है ये नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। तो लूनी नदी के लिए याद रखिएगा नाग पहाड़ अजमेर। अगले प्रश्न पर चलें, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है कौन सा होगा। नाग पहाड़ पर होगा, बैराट की पहाड़ियों पर होगा, राणा प्रताप सागर पर होगा या मोरेल नदी पर होगा। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर में। बाणगंगा जो नदी है इसका उद्गम स्थल बैराट की पहाड़ियाँ है जो जयपुर में स्थित है। मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है? तो मरु प्रदेश की बात हो रही है जिस समय प्राचीन समय में ऐसी कौन सी नदी थी जो उस समय बहती थी और अब नहीं बहती है? सरस्वती है, गोदावरी है, गंगा है या जमुना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी सरस्वती। सरस्वती जो नदी है ये प्राचीन समय में मरु प्रदेश में बहती थी लेकिन प्रेजेंट टाइम पर ये नहीं बहती है। बीछामेड़ा उदयपुर किस नदी का उद्गम क्षेत्र है? तो यहाँ से कौन सी नदी स्टार्ट होती है, उद्गम क्षेत्र होता है बीछामेड़ा, बताना है आपको। गोदावरी है, सोम नदी है, सरस्वती है या यमुना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि सोम नदी। तो सोम नदी है इसका उद्गम क्षेत्र कौन सा है? बीछामेड़ा। सोम नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? बीछामेड़ा। इससे पहले हमने बात करी थी बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा था? बैराट की पहाड़ियाँ। कहाँ स्थित है? जयपुर में। और सोम नदी के लिए बीछामेड़ा कहाँ स्थित है? उदयपुर में। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, बी कावेरी, सी चंबल और डी है माही। चारों ऑप्शन में से बताना है जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर है जवाहर सागर बांध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अब बात हो रही है चूलिया जलप्रपात की। इससे पहले जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने पढ़ा था जवाहर सागर बांध जो चंबल नदी पर स्थित है। अब बात हो रही है चूलिया जलप्रपात, यह किस नदी पर स्थित है? कावेरी पर, सरस्वती पर, माही पर या चंबल पर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी चंबल नदी होगा। तो चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वह नदी जिसका उद्गम स्थल राजस्थान से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है, यानी राजस्थान से उत्पन्न होकर के जल को खंबात की खाड़ी में ले जाने वाली नदी का नाम आपको बताना है। क्या साबरमती है, चंबल है, माही है या गंगा है? तो कौन सी नदी है जो राजस्थान में उत्पन्न होती है और अपने जल को खंबात की खाड़ी में लेकर जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि साबरमती। साबरमती नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? राजस्थान में। और ये जल को कहाँ लेकर जाती है? खंबात की खाड़ी में। राजस्थान के वे दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं है, तो ऐसे कौन से दो जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? बाड़मेर बारा है, कोटानेर बीकानेर है, चूरू बीकानेर है या जैसलमेर कोटा है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो दो जिले जिनमें नदी प्रवाहित नहीं होती या नदी नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि चूरू और बीकानेर। चूरू और बीकानेर ऐसे जिले हैं जहां कोई भी नदी नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? राजस्थान में जल की सर्वाधिक आपूर्ति करने वाली नदी कौन सी है? बाणगंगा है, चंबल है, माही है या गंगा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी चंबल। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने का काम करती है। अगले प्रश्न की बात करें। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 584 किलोमीटर, 880 किलोमीटर, 494 किलोमीटर या 578 किलोमीटर? माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 578 किलोमीटर होगा। तो 578 किलोमीटर लंबाई है माही नदी की। अगला प्रश्न। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? अब बात हो रही है चंबल नदी की। 880 किलोमीटर, 440, 866 या 900 किलोमीटर? तो चंबल नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा यानी 866 किलोमीटर। 866 किलोमीटर जो लंबाई है वो है चंबल नदी की। इससे पहले हमने माही नदी की पढ़ी थी जिसका राइट आंसर क्या था? 578 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चले। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? बनास को, कावेरी को, गंगा को या चंबल को? तो वनों की आशा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि बनास को।
जो बनास नदी है इसको वन की आशा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है? जो मेजा बांध बना है ये किस नदी पर है? और ये नदी कोठारी नदी है, ये किस ज़िले में स्थित है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ या राजस्थान? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी भीलवाड़ा। जो कोठारी नदी है ये भीलवाड़ा के अंदर इसमें मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा में स्थित है। देवली जो टोंक में बनास की कौन सी नदी मिलती है? खारी नदी है, चंबल नदी है, कावेरी है या सरस्वती है? देवली टोंक में बनास की कौन सी नदी मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए यानी कि खारी। देवली या टोंक में बनास की सबसे कौन सी नदी मिलती है? तो वो है खारी नदी। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल की उपलब्धता किस नदी में होती है? सबसे ज़्यादा सतही जल किससे मिलता है? माही से, गंगा से, चंबल से या सरस्वती से? इससे पहले एक जो क्वेश्चन पढ़ा था हमने वो था सर्वाधिक जल की आपूर्ति किस नदी से होती है? राइट आंसर था चंबल। अब बात हो रही सर्वाधिक सतही जल की कठोर उपलब्धता कहाँ से आएगी? माही, गंगा, चंबल, सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी यानी चंबल। तो राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल की उपलब्धता चंबल नदी में है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में कौन सी नदी अलग करती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कौन सी नदी अलग करती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कौन सी नदी अलग करती है? तो इसका राइट आंसर है माही नदी। माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अलग करने का काम करती है। राजसमंद झील है, इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने भीषण अकाल के दौरान राहत कार्यों के अंतर्गत कब कराया था? तो देखिए पहली चीज़ राजसमंद झील की बात हो रही है, इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था, उस समय अकाल पड़ रहा था। तो इसका कार्य कब कराया गया था? 1600 में, 1608 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में या 1601 ईस्वी में? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1605 ईस्वी में होगा। तो ऑप्शन सी 1605 इसका राइट आंसर है। माधो सागर बांध कहाँ स्थित है? माधो सागर बांध की बात हो रही है। माधो सागर बांध कहाँ स्थित है? बूंदी में, बारां में, दौसा में या अलवर में? माधो सागर बांध कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी यानी दौसा में। तो माधो सागर बांध कहाँ स्थित है? दौसा में। माधो सागर बांध कहाँ स्थित है? दौसा में। आना सागर झील किस जिले में? अजमेर में, बीकानेर में, कोटा में या भरतपुर में? आना सागर झील किस जिले में स्थित है? अजमेर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी अजमेर। आना सागर झील अजमेर में स्थित है। आना सागर झील अजमेर में स्थित है। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपको बतानी है कौन सी है और कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी सांभर। सांभर जो झील है राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कोलायत झील किस जिले में स्थित है? कोलायत झील किस जिले में है? कोटा में है, बीकानेर में, अजमेर में या बारां में? कोटा झील किस जिले में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि बीकानेर। कोलायत झील बीकानेर में स्थित है। कोलायत झील बीकानेर में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मावटा नामक झील है, ये कहाँ स्थित है? मावटा झील आमेर में है, बीकानेर में है, कोटा में है या उदयपुर में? मावटा नामक झील कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी आमेर। तो आमेर जो जयपुर में है यहाँ मावटा नामक झील स्थित है। अब आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने तो ये रहा। सन 1997-98 में पुष्कर झील में जमा मिट्टी को निकालकर गहरी करने का कार्यक्रम पुष्कर समन्वित विकास परियोजना के अंतर्गत किस देश की आर्थिक सहायता से पूर्ण हुआ था? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा। सन 1997-98 की बात हो रही है। पुष्कर झील में जमा मिट्टी को निकालकर गहरी करने का काम पुष्कर समन्वित विकास परियोजना के अंतर्गत किस देश की आर्थिक सहायता से पूर्ण हुआ था? किस देश की आर्थिक सहायता से इस कार्य को अंजाम दिया गया था, कार्य पूरा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कनाडा होगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।